बादशाह ज़फ़रयाब की कहानी। एक अहद इंसाफ बाब अव्वल। एक गैर मामूली आगाज बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्ज व शादाब सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत की फ़ज़ाएं खुशबुओं से महकती थीं, दरिया नीले मोतियों की तरह बहते थे और लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। नूरिस्तान का बादशाह ज़फ़रयाब एक निहायत ज़हीन, नड्र और इंसाफ पसंद शख्स था। ज़फ़रयाब बचपन ही से मुख्तलिफ था। जब दूसरे शहजादे तलवारबाजी या शिकार में मशगूल रहते, ज़फ़रयाब किताबों में खोया रहता। इसका सबसे पसंदीदा जमला था, ताकत से हुकूमत की जा सकती है, लेकिन मोहब्बत और इंसाफ से दिलों पर राज होता है। जब उसके वालिद बादशाह नौमान का इंतकाल हुआ तो ज़फ़रयाब सिर्फ 23 बरस का था। दरबारियों को इंदेशा था कि इतना कम उम्र बादशाह कैसे सल्तनत संभालेगा, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हुआ कि ज़फ़रयाब सिर्फ नाम का बादशाह नहीं, वो तो अवाम का हमदर्द और दौरानदेश हुक्मरान है। बाब दोम। साजिशों की आंधियां। नूरिस्तान के मशरिक में एक बड़ी और खतरनाक सल्तनत थी, दरबार जुल्मात। वहां का हुक्मरान राजा करनवाल जालिम, खुदगर्द और तौसिया पसंद था। उसे खबर मिली कि नूरिस्तान में एक नौजवान बादशाह तख्त नशीन हुआ है, तो उसने सोचा, अब यह सल्तनत मेरी हो सकती है। एक नातजर्बा कार बादशाह को शिकस्त देना आसान होगा। राजा करनवाल ने नूरिस्तान में खफिया जासूस भेजने शुरू किए। लिए गए, कुछ गांव वालों को बहकाया गया। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के अंदर बदएतमादी फैलने लगी। बादशाह ज़फ़रयाब ने हालात को भांप लिया। इसने निहायत होशियारी से अपने सच्चे और वफादार मुशीरों से मशूरा किया, खास तौर पर वजीर दाना फिरूज, सिपा सालार अमीर और दरवीश जाहिद। फिरूज ने कहा, बादशाह सलामत, जंग से पहले हमें दिल जीतने होंगे, दुश्मनों के खिलाफ नहीं, अपने लोगों की मोहब्बत वापस हासिल करनी होगी। बाब सोम। अदल का इनकलाब। ज़फ़रयाब ने सल्तनत में अदल गांव के शहरी बगैर किसी खौफ के अपनी शिकायत बादशाह तक पहुंचा सकता था। सिर्फ चंद माह में जुल्म और नाइंसाफी के मुकद्दमात खत्म होने लगे। बुजुर्ग, औरतें और नौजवान सब बादशाह की इंसाफ पसंदी की तारीफ करने लगे। इसी दौरान बादशाह खुद भैंस बदलकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करता रहा। एक दिन वो एक छोटे गांव में पहुंचा जहां एक किसान की बेटी की शादी रख गई थी, क्योंकि रईस ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। बादशाह ने फौरी इंसाफ दिया, जमीन वापस करवाई और शादी के तमाम इखराजात भी रियासत ने उठाए। ये वाकया पूरे नूरिस्तान में मशहूर हो गया। लोगों ने दिल से कहना शुरू कर दिया, ये सिर्फ बादशाह नहीं, ये हमारा मुहाफिज है। बाब चहारिम। जंग जुल्मात। कुछ ही महीनों बाद राजा करनवाल ने नूरिस्तान पर हमला कर दिया। उसकी फौजें तादाद में कहीं ज्यादा थीं, लेकिन ज़फ़रयाब की फौज में हौसला, हुब्बुल वतनी और अपने बादशाह पर ईमान था। जंग कई दिनों तक जारी रही। एक दिन दुश्मनों ने रात के वक्त महल पर हमला किया, लेकिन ज़फ़रयाब खुद ज़ुरा पहने घोड़े पर सवार होकर महाज पर पहुंच गया। उसने दुश्मन के बड़े सिपा सालार को तनी तनहा शिकस्त दी। बिलाखिर राजा करनवाल को कैद किया गया, मगर ज़फ़रयाब ने उसे कत्ल करने के बजाय एक तारीखी फैसला किया। मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम्हें कभी सीखने का मौका न मिला, माफ़ी, अमन और इंसानियत। राजा करनवाल शर्मंदा हुआ और बाकी जिंदगी नूरिस्तान में रहकर तालीम व फलाही कामों में लग गया। बाब पंजम। सुनहरी दौर। जंग के बाद नूरिस्तान में एक सनहरी दौर का आगाज हुआ। तालीम, इंसाफ, ज़रायत और तिजारत ने फरूग पाया। हर गांव में स्कूल बने, तिबी मराकज़ कायम हुए और औरतों को पहली बार मसावी हुकूक दिए गए। बादशाह ज़फ़रयाब ने कभी दूसरा महल नहीं बनवाया। वो कहता था, मेरे लोगों के चेहरे अगर खुश हों तो मुझे किसी सिंगे मरमर के महल की जरूरत नहीं।